अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जहां दीगर बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, उनके साथ साथ एक बड़ी नेमत यह है कि हमारे पास बहुत खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ हैं, जिन्हें अगर हम प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो सालाना 100 अरब डॉलर सिर्फ इनसे ही कमा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे हमारे नाज़रीन सोच रहे होंगे, यार कहाँ 100 अरब डॉलर्स और कहाँ हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ 25 अरब डॉलर्स। तो इसके अंदर भी कमज़ोरी हमारी ज़ाती है। वो किस तरह? अगर देखें तो स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क जो कि सालाना तकरीबन 60 से 80 अरब डॉलर्स जो है वो टूरिज़म से जनरेट करता है, तो उसका रकबा कितना है? उसका टोटल रकबा है 41,285 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि हमारे पास सिर्फ कुदरत का खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है उसका एरिया है 72,971 मुरब्बा किलोमीटर। तकरीबन स्विट्ज़रलैंड से 2 गुना बड़ा रकबा तो हमारे पास सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में है, और जो कि स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी वजह क्या है कि जो दुनिया में 14 ऐसी पीक्स हैं, ऐसे पहाड़ हैं, चोटियाँ जो 8,000 मीटर से बुलंद हैं, पूरी दुनिया में 14 हैं। उन 14 में से तो 5 पाकिस्तान में हैं और एक भी स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की जो सबसे ऊंची पीक है एल्प्स की, वो तकरीबन 4,500 मीटर बुलंद है, यानी कि हमारी जो पीक्स हैं उनसे आधी ऊंची है। सिर्फ बेहतर क्या है, वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है, टूरिस्ट को सपोर्ट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, आराम आसाइश पहुँचाई जाती है। अभी मैंने आपसे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के एरिए की बात की है, तो अगर हम आज़ाद कश्मीर का 13,000 मुरब्बा किलोमीटर डाल लें, हम सवात का 6,000 मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन डाल लें, फिर हम शांगला को डाल लें, फिर हम उसके अलावा बुनेर, दीर और चित्राल जैसे खूबसूरत इलाके उसको डाल लें, मरी, गलियात वगैरह को डालें, तो हमारे पास तो स्विट्ज़रलैंड से 4 गुना बड़ा रकबा है जो खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों की सूरत में है। तो क्या हम स्विट्ज़रलैंड से 2 गुना ज़्यादा रकम भी नहीं कमा सकते? मुझे आप बताइए। वैसे जो टूरिज़म है वो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर 40 लाख नौकरियां पैदा करती है, और सालाना पाकिस्तानी इनकम में कुछ 7 अरब डॉलर्स ऐड करती है हमारे जीडीपी में, और जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो 1 अरब डॉलर्स का खर्चा पाकिस्तान में करते हैं। तो अगर हमें टूरिज़म के ऊपर फोकस कर लें तो पाकिस्तान के अंदर 100 अरब डॉलर्स कमाना कोई मुश्किल नहीं है, और 1 करोड़ नौकरियाँ, 40 लाख को 1 करोड़ तक बढ़ाना कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं आपको ये तमाम बातें स्टैटिस्टिक्स के साथ बता रहा हूँ। अगर आप इससे डिफ़र करें तो मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई करना अपने लिए फ़ख्र समझूंगा। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान 100 अरब डॉलर कैसे कमा सकता है। तो दुनिया भर में जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का हुजम तकरीबन सालाना 1600 अरब डॉलर्स है। उस 1600 अरब डॉलर्स में अगर पाकिस्तान 6% हिस्सा भी ले लेता है तो हम 100 अरब डॉलर्स कमा सकते हैं। कोई अनहोनी बात नहीं है। आप 6% ना लीजिए, आप 3% ले लीजिए, आप उससे 50 अरब डॉलर कमा सकते हैं, जो कि हमारे शयान शान है कि नहीं। आप में सिर्फ अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उनसे लोगों को सहूलियात देनी है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना है। फिर देखिए कि लोग यहाँ पर आकर किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ थी कि हमारे जो खूबसूरत नदर्न एरियाज़ हैं वो बाई एयर दुनिया के साथ कनेक्ट ही नहीं है। कैसा जुल्म है कि स्कर्दू एयरपोर्ट पाकिस्तानी इलाकों के साथ कनेक्ट नहीं है आम मौसमी हालात के अलावा। उसके अलावा गिलगित का एयरपोर्ट, सैदू शरीफ, सवात का एयरपोर्ट कनेक्टेड ही नहीं है। तो उस सिलसिले में एक अच्छा कदम हुकूमत ने उठाया कि प्राइम मिनिस्टर ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसके अंदर 56 मनसूबे हैं जो अगले 5 साल में मुकम्मल किए जाने हैं। उनकी टाइम लाइन दे दी गई है, बड़ा अच्छा है। उसके अंदर बहुत सारे मंसूबे हैं। पहला तो कनेक्टिविटी की बात कर लें तो स्कर्दू एयरपोर्ट जो है उसको इंशाल्लाह जून सन 2021 के अंदर ही अपग्रेड करके इंटरनेशनल कर दिया जाएगा। उसमें तमाम ऐसे हालात लगा दिए जाएंगे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे भी यहाँ पर मौसमी हालात हों, धुंध हो, बारिश हो, उतर सकेगी और यहाँ से जा सकेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा गुज़िश्ता दिनों में देखा कि लाहौर से पहली दफ़ा स्कर्दू की डायरेक्ट फ़्लाइट का आगाज़ हुआ। पहले सिर्फ इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट थी, 7,500 रुपये टिकट थी। तो हाल ही हो गया कि अप्रैल के महीने में स्कर्दू की तारीख में पहली मरतबा स्कर्दू शहर में लोगों को होटल नहीं मिल रहा था। तो इतना बड़ा
वहाँ पर पोटेंशل है। उसके बाद अगले मरहले में गिलगित एयरपोर्ट को किया जाएगा अपग्रेड, फिर सैदो शरीफ को भी खोल दिया गया है जो सवात के हमारे लोगों के लिए बहुत आसान है। इसके अलावा 5 बड़ी रोड्स जो हैं उनके मंसूबे जो हैं कुछ पे काम जारी है। हमने कुछ दिन आपको बताया था, सिंदूर चित्राल रोड, उसके अलावा दीगर है। ये 35 अरब रुपए की 5 रोड्स हैं मेजर, जो कि उस इलाके के अंदर अंडर डेवलपमेंट है, ये कुछ के ऊपर काम का आगाज़ होना है। इसी के साथ साथ 1200 किलोमीटर की जो वादियों के दरमियान की रोड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाना है। ये बड़े अच्छे मंसूबे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान में 40,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है और ख़ुद बेचारे की ज़रूरत जो है सिर्फ 400 मेगावाट है, वो भी नहीं मिलती थी। तब हुकूमत ने फैसला किया कि 140 अरब रुपए की लागत से ना सिर्फ वहाँ पर 9 पन बिजली के सस्ती बिजली के मंसूबे लगाए जाएंगे, बल्कि वहाँ अपग्रेड किया जाएगा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम। उसके साथ साथ जो आपने एक दफ़ा सुना था कि एक लैंडस्लाइडिंग के बाद एक बहुत बड़ी झील बन गई थी अताबाद लेक, उसके ऊपर हुकूमत ने 50 मेगावाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का फैसला कर लिया। वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर हमने बहुत अरसा कबल बहुत आवाज़ उठाई थी। फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जंगलात की कटाई रोकने के लिए वहाँ पर LPG मिक्स प्लांट लगाए जाएंगे। ये नून लीग का मंसूबा था, उसको 2-3 गुना बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा लोग इसके अंदर आ सके। तो तकरीबन 5,75,000 जो लोग हैं इस LPG के ज़रिए अपने घरों में गैस हासिल कर सकेंगे और वो फिर जंगलात की कटाई नहीं करेंगे। इसके अलावा वहाँ ऑयल डिपो बनाया जाएगा, उससे वहाँ पर जो ऑयल से मुतालिक, तेल से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होंगी। फिर वहाँ पर टूरिज़म के अंदर होटल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, टूरिज़म डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाए जाएंगे, IT स्किल्स दी जाएंगी। उसके लिए कुछ 6 अरब रुपया रखा गया है। और जो गिलगित का पहला IT पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पर नौजवान नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, उनको हुकूमत या प्राइवेट लोग फंड करते हैं और वो नए आइडियाज़ बनते हैं। जैसे क्रीम का आइडिया था, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे स्टार्टअप्स थे, तो वो भी पहला गिलगित के अंदर शुरू किया जा रहा है। और गिलगित के अंदर जून सन 2021 में ही 4G की सहूलत मुहैया कर दी जाएगी, यानी कि उसका स्पेक्ट्रम जो है उसकी नीलामी हो जाएगी 2-3 माह में, तमाम लोगों को ये सहूलत अवेलेबल भी होगी। फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जो बेरोज़गारी थी उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। सच इलाके ऐसे हैं, खुली ज़मीन कम है, तो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी इंडस्ट्री लग सकती है। यानी कि फ्रूट्स, दुनिया के मज़ेदार लजीज तरीन फ्रूट्स आपको गिलगित में मिलेंगे, लेकिन तो उनको 2 दिन लगते हैं हमारे मैदानी इलाकों तक पहुँचने में, तब तक वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा उसके ज़रिए वो मौजूद होंगे। फिर 25 ऐसे इंडस्ट्रियल प्लांट्स वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ पर इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शहद जो ऑर्गेनिक है, इन तमाम की फूड प्रोसेसिंग होगी। और वहाँ पर हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन के बाद इन इलाकों के अंदर जो जो कुदरती तौर पर अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और दीगर चीज़ें खाने पीने की, उनको प्रिजर्व करके, प्रोसेस करके, पैक करके बाकी पाकिस्तान और एक्सपोर्ट भी करेगी। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। फिर सेहत और तालीम के लिए 17 अरब रुपये रखे गए हैं, जिसके अंदर 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक स्कर्दू और गिलगित, उनको अपग्रेड किया जाएगा। फिर 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। और गिलगित के साथ एक जुल्म किया गया जरदारी दौर में भी और नवाज शरीफ दौर में भी, वो ये कि अगर CPEC है उसने गवादर से शुरू होना है पाकिस्तान में, तो उसका दूसरा किनारा जो है वो गिलगित था, उसका जिक्र ही कहीं नहीं, गवादर का सारा जिक्र है। CPEC के तहत लाहौर में तो मेट्रो ट्रेन बन गई, चल भी पड़ी, नुकसान भी दे रही 15 अरब रुपये हर साल, लेकिन गिलगित के अंदर एक प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। अब पहली दफ़ा गिलगित के अंदर CPEC के अंदर जो सिंदूर और चित्राल रोड है, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो शुरू की गई। फिर एक शोंटर नाम की एक टनल है बहुत अहम, जो खुदा न खास्ता जब कभी बाबूसर टॉप बंद होता है तो उस सूरत में एक ऑल्टरनेट रोड होगा, उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम का आगाज़ हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट देखिए कितने बैक बर्नर पर रहे दोनों हुकूमतों के दौर में, क्योंकि उनकी बेस जो थी वोट की वो ज़्यादा पंजाब थी या सिंध थी, तो उन्होंने तमाम CPEC के प्रोजेक्ट्स वहीं लगाए। हालांकि दोनों ने अपने अपने दौर में गिलगित में भी हुक्मरानी की है। तो ये प्रोजेक्ट जो है गिलगित के लिए बड़े अहम हो, गिलगित को एक ऑल्टरनेट रूट मिलेगा पाकिस्तान के साथ मिलने का। इसी के साथ साथ सीवरेज के, साफ पानी के 8 अरब रुपये के मंसूबे हैं। तो अगर इन मंसूबों को करीब 5 साल के अंदर डेवलप कर लिया जाता है, जो कि हुकूमत का क्लेम है, जिसके अंदर 90 अरब रुपया प्राइवेट सेक्टर लगाएगा और बाकी हुकूमत लगाएगी, कुछ सूबाई हुकूमत लगाएगी, तो आप यकीन कीजिए आपको सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज़्म ही 10-15 अरब डॉलर्स कमा सकता है। एक सयाह आता है तो उसके साथ 2 नौकरियां पैदा होती हैं। उसने यहाँ आना है, होटल में रहना है, वहाँ नौकरियां पैदा करेगा,
اس نے ٹریول کرنا ہے تو جیپ لے گا، اس نے گائیڈ رکھنا ہے، اس نے شاپنگ کرنی ہے، یہ تمام کام سے ایئر ٹریول کرنا ہے تو اوسطاً 2 نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. میں کم از کم بتا رہا ہوں، ویسے 4 کا فگر بھی ہے. تو اب سوچئے پاکستان میں زیادہ نہیں تو سال کے ہمارے اوورسیز پاکستانی 10 لاکھ آنا شروع ہو جائے تو کیسا انقلاب یہاں پر ہو. تو یہ ایک ایسا میدان ہے جو بہت عرصے سے نیگلیکٹڈ تھا. ہماری دعا ہے اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس حکومت کا فوکس پر ہے، وہ اس کے اوپر پراپرلی اپنا فوکس رکھے اور ٹورزم کے ذریعے پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے قرضوں کو بہتر کر سکے. ہر لحاظ سے ہمارے اوپر جو قرضے ہیں ان کو کم کیا جائے، ہماری پر کیپٹا انکم بڑھائی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم پر، صحت پر خرچ کیا جائے تاکہ ہم بھی دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم کی طرح جی سکیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. اللہ نگہبان.